अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आज का इंट्रो आपको आई होप कि पसंद आया होगा क्योंकि आमना हमने नहीं दिया है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं आलू का भरता कैसे बनाते हैं। हमने एक बड़ा आलू लिया है जिसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। जीरा और कलौंजी हाफ हाफ टी स्पून हम लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने 1 चम्मच लिया है बड़ा खाने का यानी 1 टेबल स्पून। एक दरमियाने साइज की प्याज स्लाइसेस में कटी हुई हमें चाहिए होगी। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, करी लीव्स यानी कड़ी पत्ते 5 से 6 ले लें या 6 से 7 और 4 सूखी हुई लाल मिर्चें जो बघार के लिए हम यूज करते हैं वो हमें चाहिए होंगे। पैन को जो है वो अच्छे से गरम करूंगी और इसमें 6 टू 7 टेबल स्पून ऑयल यानी 6 से 7 खाने के चमचे जो है वो ऑयल ऐड करूंगी। अब हम इसमें जो है प्याज को डाल देंगे जब तेल गरम हो जाएगा फ्राई करने के लिए। प्याज जो है हमारी फ्राई हो रही है, इसी के साथ हम कलौंजी और जीरा भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, जीरा और कलौंजी को जो है हम थोड़ा-सा प्याज के साथ फ्राई करेंगे। जब हमारे जीरे का कलर चेंज होने लगेगा, तब हम इसमें जो है कड़ी पत्ता और गोल वाली जो बघार की मिर्चें होती हैं, सूखी हुई लाल मिर्च, वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, गोल वाली लाल मिर्च जो है ये सूखी हुई जो है इसको इसके अलावा जो है आप दूसरी कोई हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जो है बेसिक इसका जो तरीका यही है कि इसमें हम जो है बघार की ये लाल वाली जो मिर्च होती है सूखी हुई हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको कड़ी पत्ते को और लाल वाली मिर्च को जो है हम फ्राई करेंगे प्याज़ के साथ और प्याज़ जब गोल्डन ब्राउन होने लगेगी तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसमें स्मेल ना आए। अच्छा, जब ये अदरक लहसुन हमारा भून जाएगा अच्छे से तो अब हम इसमें जो है नमक, हल्दी और मिर्च जो हमने बचा के रखी थी सबसे एंड में हम इसमें डालेंगे। अच्छे सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपको भुनाई करनी है। बस ध्यान में ये रखना है कि प्याज़ हमारी जलनी नहीं चाहिए। प्याज़ अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी तो आपका भुर्ते का जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज आएगा। अच्छा, मसाला फ्राई होने के बाद जो है इसमें मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो चिपके ना और मसाला जले ना। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स कर लें और इसमें जो बॉयल आलू हमने करे थे मैश किए हुए वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, आलू जो है अच्छी तरीके से जब आप मसाले में मिक्स कर लेंगे तो इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला और अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाए और आलू जिस तरह भी आपको दिख रहा है मतलब मोटा-मोटा वैसे हमें नहीं रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी-सी पतली चाहिए। तो इसलिए हम पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे और इसको अच्छी तरीके से और मैश करेंगे। आलू का भरता जो है हमारा रेडी हो चुका है। ना इसे आपने ज़्यादा पतला रखना है और ना ही इसे आपने ज़्यादा सूखा हुआ रखना है। नमक इसमें मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने बाद में ऐड किया था। तो बहुत ही मज़ेदार सी और ये छोटी-सी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर करी है। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं हरी मिर्च और हरे धनिये से। जब आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी होती है ना तो डिश का जो मज़ा होता है ना वो और दुबाला हो जाता है, मतलब और मज़े में अच्छी लगने लगती है ये। तो आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करें सेम आईडी से सारा सिद्दीकी ऑफ़िशियल और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी मम्मा बना रही है।